तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3 अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। ठीक है, तो आरंभिक में व्यय कितना था, आरंभिक में वो खर्च कितना करता है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो इनकम बराबर, इनकम बोले तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे कि वह उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3 अधिक है। भाई अब 66 सही 2/3 का वैल्यू क्या होता है, तो 66 सही 2/3 का वैल्यू होता है 2/3। ठीक है, तो क्या हुआ है कि 66 सही 2/3 अधिक है। ठीक है, तो मतलब कि उसका मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 सही 2/3 अधिक है। मतलब 66 सही 2/3% का वैल्यू क्या होता है, 2/3। तो क्या होगा कि उसका व्यय उसकी मासिक बचत से कितना है, 66 सही 2/3 अधिक, मतलब कि 2/3 अधिक है। यदि कि अगर मान लें कि अगर उसका बचत अगर 3 है, उसका बचत अगर 3 है, अगर उसका बचत 3 है, तो क्या हुआ है कि उसका व्यय जो है ना, व्यय 3 से और 2 अधिक है, और 66 सही 2/3 बोला है ना कि अधिक है, तो कितना अधिक होगा, 3 तो होगा ही, लेकिन 2 और अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, 5 3 8। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बोला है कि यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन देख के क्या करते हैं इसको कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन लोग को। ठीक है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई 300, ये 500 और ये 800। ठीक है, क्योंकि 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बोला कि यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो उसके आय में कितना की वृद्धि हुई, तो 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 800 का 44% कैसे निकालेंगे, तो 44% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 40% निकालते हैं फिर 4% निकाल देंगे। तो 40% पहले 10% क्या होगा, 10% एक करने के बाद पॉइंट, तो 80 हो गया। फिर इस 40% निकालना, 400 गुना करते हैं, 8 चौक 32, 320 हो गया। ठीक है, 320, और क्या हुआ कि और 4% निकालना है ना, तो 1% हो गया 8, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, 1% 8, तो 8 और फिर निकालना 4%, तो 8 चौक 32, तो कितना हो गया 320 और 32 कितना हो गया 352, 352। ठीक है, ठीक है, 352 क्या वृद्धि हुआ है। ठीक है, 352 क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। उसके बाद उसके मासिक व्यय में क्या हुआ, 60% की वृद्धि हुई। तो 500 का 60% कितना हो जाएगा, तो 500 का अगर 10% निकालते हैं तो 50 होगा। तो 50 को 60% 600 गुना कर दो, 50 को 600 गुना करेंगे तो 300। ठीक है, 300 आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ है, ये तो 352 उसका इनकम है, 300 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, तो 352 में से 300 घटाएंगे तो 52 बचाएगा। ठीक है, 52 बचाएगा। तो इसी का वैल्यू हम लोग को दे के रखा है कि देखो यहाँ पे कि तो उसका मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है। कितना की वृद्धि होती है, हम लोग को यूनिट में कितना की वृद्धि हुआ है, 52 का, और वहाँ पे दे के कितना रखा है 1040 का, कितना गुना है 20 गुना। ठीक है, तो पूछा उसका आरंभिक व्यय कितना था, आरंभिक में व्यय कितना कर रहा था 500। ठीक है, तो 500 को 500 को भी 500 को भी 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। ए की आय बी की आय की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय की 80% है। ठीक है, ए की आय का बी के आय का 80% है, मतलब 20% होता है 1/5, 80% 4/5। मतलब कि अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या है, इनकम है, क्या है, इनकम। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। मतलब कि 20% 1/5, 60% 3/5। अगर ये इसका 5 हो
तो इसका 3 है। ये समझ में आ गया, ये है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सेविंग क्या होगा, ये दोनों को घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रेशियो कभी डायरेक्ट नहीं घटता है। ठीक है, उसके लिए एक लाइन दिया हुआ है कि यदि ए का आय जो है बी का व्यय का 90% है, 90% है, तो ये तो 90% नहीं है, ये तो दिख रहा है कि ये 5 है, ये 4 है, ये तो 80% दिख रहा है ना। तो इसको 90% बनाने के लिए क्या करना है, वो दोनों रेशियो को, ये जो दोनों हैं इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों रेशियो बराबर हो चुका है, अब दोनों को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये तो बराबर हो गया है, लेकिन यहाँ तो बोला है कि ए का आय, मतलब ए का आय जो है ना बी का व्यय का, ए का जो आय है बी का व्यय का 90% है। तो ये 90% कब होगा, जब ये 90% बोले तो ये 10 होगा, तब ये 9 होगा। तो अब काट सकते हैं, ऊपर नीचे अब रेशियो बराबर हो गया दोनों, तब काट सकते हैं। ठीक है, तो ये काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, अब बारी बारी से ये लोग को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 9 चौक 36, अब तो माइनस हो जाएगा ना, अब तो ऊपर नीचे घट जाएगा ना। तो घटेगा तो क्या आएगा, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या आएगा, सेविंग। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, सेविंग। सेविंग क्या आएगा कि 9 चौक 36 और इधर 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 36 और 24 घटाएंगे तो यहाँ आ गया किसका, ए का सेविंग 12। ठीक है, अब यहाँ पे 9 पचे 45 और 8 पचे 40, तो 40 और 45 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये आ गया बी का सेविंग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए का बचत बी के बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यूनिट में कितना अधिक है। कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। ठीक है, कहाँ से, 5 से, बटे 5 गुना परसेंटेज के लिए 100%। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, और 7 दूनी 14, 140% क्या है, अधिक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन वह जब 57 अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है। प्राप्त अंक ज्ञात करें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्रतिशत में कितना पास होगा, कि कितना परसेंट लाएगा तो पास कितना होगा। ठीक है, तो यदि कोई छात्र प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो वो 72 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ फिर वैसे ही बनाते हैं कि यहाँ अगर इतना प्रतिशत अंक लाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 43% अंक लाया है, 43% अंक लाया है, और क्या हुआ 72 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया है। कितना अंक से फेल हो गया, 72 अंक से वो फेल हो गया, मतलब 72 अंक कम हो गया है। ठीक है, और क्या हुआ कि वो 57% अंक प्राप्त करता है, जबकि वो 57% अंक प्राप्त करता है, 57% अंक प्राप्त करता है, तो वो 40 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। जब यहाँ 57 लाता है, 57% अंक प्राप्त करता है, तो वो 40 अंकों से क्या होता है, उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब कि पास हो जाता है। 40% ज़्यादा ले आया ना, 40 नंबर ज़्यादा ले आया तो वो पास हो गया। ठीक है, तो बोला प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना प्रतिशत में पास होगा, वो निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे कि परसेंट में कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 14 प्रतिशत का डिफरेंस कितना है, परसेंट में 14 का, और नंबर में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 72 और ये 40, तो 112। ठीक है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 112 बटे 14, 14 अट्ठे 112। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा कैसे कि 43% है ना, तो 43% और कितना अंक चाहिए था इसको, जो फेल हो गया 72 ना, तो 72 चाहिए था, तो 72 मेरा 8 का कितना वैल्यू हो गया, तो 8 1% का वैल्यू था, अब 72 कितना प्रतिशत का वैल्यू होगा, तो 8 से डिवाइड दे देंगे तो ये 9, तो इसमें और 9% ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 52%। तो 52% क्या होगा, इसको पास होने के लिए चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 52%। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52%। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 58 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है। ठीक है, तो बनाते हैं। बोला एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंक से क्या हुआ, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र क्या हुआ है कि 42 अंक प्राप्त किया है, 42% अंक प्राप्त किया है, और वो जितना अंक पास होने के लिए चाहिए तो उससे 58 अधिक हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पास होने का है कि ये जो है कि इतना इतना प्रतिशत पास हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ है कि कोई छात्र है वो 30% अंक प्राप्त किया है, मतलब यहाँ पे 30 है,
30% अंक प्राप्त किया है और वो कितना अंक से फेल हो गया है, तो 50 अंक से फेल हो गया। कितना अंक से फेल हो गया, 50 अंक से फेल हो गया। ठीक है। और दूसरा कोई छात्र है वो 42% अंक प्राप्त किया है और वो कितना अंक ज़्यादा ले आया है, तो 58 अंक ज़्यादा ले आया है। ठीक है, कितना अंक ज़्यादा ले आया है, तो 58 अंक ज़्यादा ले आया है। ठीक है, तो ये परसेंट में कितना का डिफरेंस है, 12% ज़्यादा लाया है ना। और नंबर में कितना ज़्यादा लगेगा, ये 50 और ये 58, कितना ज़्यादा हो गया, तो 108। तो ये हम कह सकते हैं कि 12 जो प्रतिशत है, 12% का वैल्यू 108 है। 12% का कितना है वैल्यू, 108। ठीक है, तो 12% का वैल्यू 108 है, तो 1% का वैल्यू 9। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, तब यहाँ से बन गया क्वेश्चन। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, पासिंग मार्क्स तो क्या होगा कि ये तो क्या हुआ कि ये 30% अंक प्राप्त किया ना, 30% अंक प्राप्त किया और कितना अंक से फेल हो गया, 50 अंक से। और 50 अंक अगर इसको मिल जाता तो ये पास हो जाता। ठीक है, तो हमको कितना अंक है चाहिए पास होने के लिए, वो निकालना ना। तो 1% का अंक कितना है, 9। तो 30% का अंक कितना हो जाएगा, 30 9 कितना हो जाएगा, 270। 270 प्लस 50 कितना हो गया, 320। ठीक है, कितना हो गया, 320 चाहिए पास होने के लिए, कितना चाहिए, 320। ठीक है, ये आ गया आंसर यहाँ से। वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि दूसरा विद्यार्थी क्या हुआ कि 42% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, और ज़्यादा कितना प्राप्त कर लिया, 58। तो 58 घटाना पड़ेगा, तो 58 घटा देंगे। तो 42 को कितना, 9 से 1% का वैल्यू कितना निकाले, 9 निकाले। तो 42 9 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 का 8 हाथ में 1 और 9 चुक 36, 36 1 37। तो 378, 78 में कितना, 58 घटाएंगे तो यहाँ से भी आ गया 320। तो 320 अंक चाहिए कितना, पास होने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25% अंक ज़्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले, तो बनाते हैं। तो उसी तरह सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है कि जैसे गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, मतलब फेल हो गई। ठीक है, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्या 25%, मतलब 25 अंक ज़्यादा मिले। ठीक है, उसको 25 अंक ज़्यादा, जैसे कि हम मान लेते ये, फिर बना लेते कि ये यहाँ पे पास करने के लिए इतना अंक चाहिए। ठीक है, तो ये 30% अंक प्राप्त की है, गीता कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ कि 50 अंक से फेल हो गई। कितना अंक से फेल हो गई, 50 अंक से। ठीक है, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले 45% अंक प्राप्त किया, कितना, 45%। ठीक है, 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप, ये संदीप है, कितना प्राप्त किया, 45% अंक। उसको क्या हुआ है कि 25 अंक ज़्यादा मिला। कितना अंक ज़्यादा मिला है, 25 अंक ज़्यादा मिला है। ठीक है, तभी दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 15। तो वही 15 का वैल्यू हो गया कि 15% का वैल्यू हो गया कितना, 75। ठीक है, यहाँ से 50, यहाँ से 25, 75। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 5। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितना प्रतिशत अंक मिला है। तो 1% का वैल्यू 5, तो 64% का वैल्यू 64 से गुना कर देंगे। तो 64% का वैल्यू 64 बचे 320। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। इस ये 64% का वैल्यू तो हो गया 320। ठीक है, इसका 100% कैसे निकालना है हम बता देते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि ये तो 64% का वैल्यू हो गया 320। तो 64% का वैल्यू 320, 100% का निकालना है तो 100% ऐसे गुना 320 बटे 64 गुना 100, ये सॉल्व करना है तो ये आ गया 100% का वैल्यू। ठीक है, तो कितना आएगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन मेथड, डेविएशन वर्सेस वेटेड एवरेज। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट क्लास होगा परसेंटेज का। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रेशियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास में हम लोग का होगा डेविएशन वर्सेस वेटेड एवरेज। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग का रेशियो स्टार्ट होगा। ठीक है।